बीना! चलो सुबह हो गई। पुराने जमाने में लोग मुर्गे के कुकड़ू को सुनकर बिस्तर से बाहर आते थे। आजकल हमारे सोसाइटी वाले तुम्हारा बीना बीना सुनकर बिस्तर से उठते। देखो, वैसे ही अखबार के ऐड देख मेरे बाल खड़े हो गए। इसमें तुम मत छेड़ना, समझे? क्या हुआ? फिर से किसी ने अजगर लपेटकर जूतों का ऐड किया क्या? नहीं, इस बार तो तुम्हारे सुपुत्रियों ने अपने बाप को ही बेच डालने की साजिश की है। मैं नहीं मानती। मेरी सारी बेटियां अच्छी तरह से जानती है कि मेरे और बीना के अलावा तुम्हें कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदेगा। मैं भी कहा तुम्हारे मुंह लग रहा हूँ। ठीक है, फिर मुंह मत लगो। बीना! अरे आ रही हूँ बाबा। क्यों सुबह सुबह अनूप जलोटा की तरह आलाप लगा रहे हो? आज का अखबार पढ़ा? क्या मजाक कर रहे हो? मुझे सुबह सुबह अपनी शक्ल आईने में देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलती और मैं पेपर पढ़ूंगी। तो आज पढ़। क्यों? कहीं साड़ी की सेल लगी है क्या? चाहिए कि क्या? हमारे क्रियाक्रम की खबर छपी है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी तस्वीर को वहां लटकना होगा। ठीक है, तुम्हारी फोटो मेरे और बीना की फोटो के बीच में लगवाएंगे। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? ये ऐड पढ़ो। अनफेयर पाइनएप्पल अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय AMCL। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। पहले नीचे का पता पढ़ो। ये तो हमारे घर का पता है। हमारे घर का पता है, यानी तुम्हारी 420 बेटियां मेरे घर से अपनी चीटिंग का चक्कर चलाएंगी। कहाँ है? काजल, स्वीटी, मीनाक्षी, क्या है मॉम? क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या है कि बच्चियों, तुम लोगों ने इस एड में मेरे घर का पता क्यों लिखवाया? मेरा घर? कौन सा मेरा घर डैड? जहाँ तू खड़ी है वो मेरा घर नहीं तो क्या तबेला है? अपने घर का एड्रेस दिया तो क्या हो गया डैड? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग सीधा मोर्चा लेकर यहाँ पहुंचेंगे। So what, Dad? अगर लोग अमिताभ बच्चन के घर में जा सकते हैं मोर्चा लेके, तो हमारे घर में भी आ सकते हैं। ऐसे तो आप समझते नहीं हो। ये सब बातें आदमी को बड़ा बनाती है। बड़ा। अरे भाई, वो अमिताभ बच्चन को सरकार ने गाड़ी भर के पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। मुझे तो सादा हवालदार भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने मेरे घर में आग लगा दी तो फायर ब्रिगेड वाले भी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। अरे डैड, आप फिक्र मत करो। अप्पू ने बहुत सोच समझकर अपने घर का एड्रेस दिया है। देखो, ये अपना एरिया है, इसलिए एनी टाइम 20-30 छोकरे, 300-400 ट्यूबलाइट्स, 10-12 क्रेट सोडा बॉटल, हॉकी स्टिक, इन शॉर्ट राड़े का सारा सामान मिल सकता है। अब तो कोई भी राड़ा टैकल कर सकता है। क्या? अरे जिसमें बोतलें धांधलो, ऐसा काम तुम लोग करते ही क्यों? डैड, ऐसा कौन सा काम है जिसमें धांधल नहीं है? बताओ आप। हाँ डैड, वैसे बिजनेस और गैंग वॉर में कोई फर्क नहीं है। अब आप आराम से मम्मी के नाम की माला जपिए और हम लोग को डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको बहुत काम है। Exactly डैड, एज इट इज वो अवार्ड के ग्राहक आते ही होंगे। हाँ, वो रास्ते में बैठे हैं। तुम लोग का ऐड पढ़ते ही बस निकल पड़ेंगे यहाँ के लिए। या राइट? हाँ, हम लोग ये अवार्ड बेचने वाले हैं। राइट? नहीं, काजल दादा ने कहा है कि फोन पे प्राइस डिस्कस नहीं होगा। You know, this is this company's policy. You have to come personally. Okay. किसका फोन था स्वीटी? उल्लू के पट्टे का। क्या? डैडी, उल्लू का पट्टा सीरियल का प्रोड्यूसर का फोन था। वो पूछ रहा था रिटेल का प्राइस क्या है, होलसेल में खरीदेंगे तो कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? देखा लोगों की अवार्ड के लिए भूख। अभी तो पेपर में ऐड छपी नहीं है कि होलसेल में ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। That means हमें ऑफिस के डेकोरेशन का काम जल्दी खत्म करना चाहिए। Exactly. देखो डैडी, अब हम अंदर जा रहे हैं। AMCL के लिए कोई भी फोन आए, लाइन अंदर देना। सुनो, घर आए ग्राहक के साथ तमीज से बात करना। और हाँ, लास्ट बात, अवार्ड कमेटी को पूछे बगैर कोई प्राइस कमिट मत करना। ये कमेटी कब बनी? कल रात। कमेटी मेंबर कौन है? हम 3। क्या? या, स्वीटी हमारी कमेटी की प्रेसिडेंट है। मैं सेक्रेटरी और अपन ट्रेजरर। सही कमेटी है। ऐसी महान कमेटी तो तुम लोग ही बना सकते हो। मानते हो ना? तो? मानते हो ना हमारी इंटेलिजेंस को डैडी? चलो बहन, चाचा चौधरी ने कहा ना कि बातें कम काम ज्यादा करते हैं। अरे बेवकूफ, चाचा चौधरी ने नहीं, चाचा नेहरू ने कहा। नेहरू हो या चौधरी, चाचा तो है। चलो बहनों, ये सीधी बैठ।
मीनाक्षी, बाकी सब तो ठीक है, बस एक चीज की कमी रह गई। क्या? अपन को यहाँ एक बोर्ड पेंट कर देना चाहिए था, आज नगद कल उधार। अरे काजल भाई, क्या टपोरी जैसे बात कर रही है? हम लोग यहाँ अवार्ड बेच रहे हैं, कोई पान का गला नहीं चला रहे, समझी ना? कोई बकरा आ गया। चुप। कम है। नमस्ते जी। ओह, जी टीवी से इंक्वायरी आई है। आई एम सॉरी, अभी तक हम लोग ने लाइव टेलीकास्ट का अबाउट डिसाइड नहीं किया। यू कैन गो प्लीज। अब चिकनी तू चुप बैठ। हाँ, आप कहिए। जी मुझे इम्तियाज लपेट कहते हैं। आप बाबू पतंग वाले के रिश्ते में हैं? नहीं, तो आपने लपेटना का धंधा क्यों शुरू किया? लपेट तो मेरा तखल्लुस है। ओह, आपका स्क्रू लूज है? तखल्लुस नाम समझती है? वैसे पेशे से मैं राइटर हूँ। हंसने की क्या बात है? आपने ऐसा राइटर देखा है? इतने छोटे बाल वाला राइटर आपने कभी देखा है? राइटर या तो गंजा होता है या हिप्पी होता है, ऐसा हीरो कट थोड़ी ना होता है। और आप तो क्लीन शेवन है, दाढ़ी बनाने के पैसे कहाँ से मिले? हाँ? क्या मतलब? मैं खुद खाता कमाता आदमी। लो, खाता कमाता आदमी कभी राइटर हो सकता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, आदमी जब भूखा नंगा बेहाल हो जाता है तब वो अपनी कलम को आंसुओं में डुबोकर लिखना सीखता है, तब जाके वो राइटर बनता है। मैं एक्चुअली कॉमेडी राइटर हूँ। हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कॉमेडी राइटर कार्टून जैसा होता है, और अगर आप 2 इंच लंबे होते ना तो किसी सी ग्रेड फिल्म के हीरो बन गए होते। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सचमुच कॉमेडी राइटर ही हूँ। चलो ठीक है, एक बार आपकी बात मान भी लेते हैं। एक बात बताइए, क्या आपकी बीवी भाग गई है? नहीं तो आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं, हम मियाँ बीवी में तो तोता मैना जैसा प्यार है। तो सुन तोते, तू कभी कॉमेडी नहीं लिख सकता, क्योंकि कॉमेडी वही लिख सकता है जिसकी अपनी बीवी के साथ कुत्ते बिल्ली जैसी तू मैं होती है। चल अपना सामान यहाँ से उठा और खल्ली वाली हो जा। क्या आप मेरी बात सुनिए? ये देखिए, ये मेरे सीरियल तुम 5 के कटिंग्स, ये फैन लेटर्स, ये मेरा इंटरव्यू। ओह, तो आप तुम 5 के राइटर हैं, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है? क्यों, मेरे हाल को क्या हो? आइंदा से कहीं भी जाओ तो एक खादी का कुर्ता, चोर बाजार से खरीदी हुई एक फटी हुई जीन्स, और पद्मनी कोल्हापुरी के गांव से आई हुई कोल्हापुरी चप्पल पहन के ही जाना। ओके? और आईना से कभी दाढ़ी मूंछ और ये बाल कटवाए ना तो इतना मारूंगा कि गंजा हो जाएगा। साला छावा बनकर घूमता है, गोविंदा की तरह काले पीले कपड़े पहनकर राइटर्स की इमेज बिगाड़ता है। देखिए, मैं यहाँ अवार्ड लेने आया हूँ, डांट खाने नहीं। ए, हमारे आने के बाद जो हम खिलाए पिलाए वो ही खाना पीना पड़ेगा, और अब तो हमने डांट खिलाई है, लात खिलाई ना तो पता चलेगा। ये हमारे क्लाइंट है, इस तरह से बात करते, तमीज से बात करो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सीरियल को अवार्ड दें। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारा सीरियल सुपरहिट है, लोगों ने बहुत सराहा है। एक आधा अवार्ड मिल जाएगा तो इस गरीब का भाव बढ़ जाएगा। देखो बच्चे, हम यहाँ किसी का भाव बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, हम तो यहाँ उन्हें इनकरेज करने के लिए बैठे हैं जिनका कोई भाव ही नहीं पूछता। वैसे तुम्हारा बजट क्या है? बजट? किस चीज का बजट? अवार्ड खरीदने का और किसका? अवार्ड तो आप लोग मुफ्त में देने वाले थे ना। ओए, अपन की शादी में आया है क्या? अपन फुकट में किसी को जहर भी नहीं देता और ये अवार्ड की बात कर रहा है। वैसे तेरे सीरियल की टीआरपी क्या है? होगी 35-40% तो होगी। आउट आउट आउट! अरे यार, इसको अंदर किसने आने दिया? हमारे यहाँ 4% के ऊपर वाले को एंट्री नहीं है। चल मार। आप मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने के लिए कोई टाइम नहीं है, जाओ जाके ट्राई करो कि तुम्हारे सीरियल की टीआरपी रेटिंग 4 से नीचे गिर जाए, फिर हम तुम्हें फ्री में अवार्ड देंगे। क्या? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तू इज्जत से अपने पैरों पर चलकर जाना चाहता है कि फुटबॉल की तरह उछल कर जाना चाहता है? अजीब गुंडागर्दी है। मैं तुम्हारे खिलाफ एक अखबार में लिख दूंगा। ए, जाके बीबीसी में रिपोर्ट करना, जा। मैं आंदोलन छेड़ूंगा। अरे यार, छेड़ना है तो किसी अच्छी सी पोट्टी को छेड़ना, आंदोलन छेड़कर तेरे को क्या मिलेगा? मैं देखो तुम लोग को देख लूंगा। अभी तक क्या अंधा बैठा था क्या? आउट, नेक्स्ट। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? मैं भिखारी नहीं हूँ मैम साहब, मैं प्रोड्यूसर हूँ। क्या प्रोड्यूस किया है आपने? मैंने एक टीवी सीरियल बनाया, वीर गलती। हे, गुड नेम, वीर गलती, दैट मींस गलती करने वाला वीर। वैसे तुम्हारे सीरियल का हीरो कैसे लगता था? मेरा हीरो विलन जैसा लगता था, विलन कॉमेडियन जैसा लगता था, और कॉमेडियन लोगों को भरपूर रुलाता था। बस यही वजह से मेरी टीवी सीरियल ने हजारों टीवी बिकवा दिए। अरे वाह, फिर तो टीवी कंपनी वालों की तरफ से तेरे को अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं मैम साहब,
टीवी कंपनी का टीवी नहीं बिकवाए। जिस किसी ने मेरा टीवी सीरियल देखा दूसरे दिन उठाकर अपना टीवी बेच दिया, और एक मेजर ने तो बंदूक निकाली और टीवी के सीने में 6 गोलियां गाड़ दी। ये तो तुम्हारा सीरियल बैन करना ही पड़ेगा। सीरियल क्या बैन करोगी मैम साहब, मैं खुद रबर बैंड जैसा हो गया। अच्छा, इस सीरियल से आपको क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। मेरे 2 फ्लैट बिक गए। मेरी बीवी स्पॉट बॉय को लेके भाग गई, वो भी मेरी ही गाड़ी में। और मेरी हीरोइन मेरे डायरेक्टर के बच्चे की माँ बनने वाली है। और मेरे हीरो को तो पब्लिक ने इतना पीटा कि अस्पताल में है। और मेरे राइटर को तो किडनैप कर लिया। ओए, इसको तो मुफ्त में कॉन्सोलेशन अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बक रही है? मुफ्त में अवार्ड? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? चना, अरे यार अपने पास बेचने के लिए बहुत सारे अवार्ड है। इस जैसे जीनियस की कदर अपुन लोग नहीं करेगा तो और कौन करेगा? चल, तू तेरा नाम और एड्रेस छोड़कर जाना, तेरे को अवार्ड जरूर मिल जाएगा। हाँ। सुबह से एक भी ढंग का कस्टमर नहीं आया। इस तरह कैसे चलेगा? एटलीस्ट एक अवार्ड तो बिक जाना चाहिए था आज के दिन में। अरे एक नहीं 10 बिकेंगे। हाँ। ओए, ये चंगू मंगू कौन है? चंद्रकांत महेंद्रू। क्या? चंद्रकांत महेंद्रू यानी चंगू। और ये मेरा राइटर मंगत राम राजपूत यानी मंगू। हमने बहुत सारी फ्लॉप और 1-2 हिट सीरियल बनाई है। अरे आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या करे, प्यासे को तो कुएं के पास जाना ही पड़ता है ना। ओए, हम लोग यहाँ फ्रेश का पानी पीते हैं और तुम यहाँ धुआं ढूंढने आए हो? हम लोग यहाँ अवार्ड लेने आए हैं हमारे बॉस विजय कुमार सक्सेना के हुक्म से। Oh my God, यानी सक्सेना साहब को भी हमारे अवार्ड में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, उन्होंने कहा एक भी अवार्ड बाहर नहीं जाना चाहिए। आप अपने सब अवार्ड की लमसम अमाउंट हमें बता दीजिए। देख चंगू, अगर अपन लोग सब अवार्ड तेरे को दे देंगे तो पब्लिक चीटिंग चिल्लाएगी ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशन तो ले सकते हैं ना। ओ या, ये हम कर सकते हैं। वेरी गुड, जूरी को तो सक्सेना साहब संभाल लेंगे। ये अखबार पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। एक भी अखबार ऐसा नहीं जिसने तुम्हारे अवार्ड्स पर कीचड़ न उछाला हो। हंस रही है। डैडी, अखबार वालों की तो आदत ही होती है ना कीचड़ में खेलना। सबके सब होते हैं मेंढक जैसे। डैडी, वैसे भी एंटी पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। और ये जो निराश हुए प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटरों ने भूख हड़ताल अनाउंस की है, उसका क्या? अगर उन्होंने कुछ उल्लड़ किया तो? मॉम तुम फिक्र मत करो, अपन ने सब बंदोबस्त कर दिया है। लोकल पुलिस स्टेशन में अपन पैसा खिला कर आया है और सेफ्टी के लिए कादर भाई के 2 आदमी बाहर खड़े। और मैंने भी कुछ होमगार्ड्स वाले भूतों को रिक्वेस्ट की है कि फंक्शन में हाजिर रहना। चुप! क्या? तू ये नहीं। और ज्यूरी के मेंबर अभी तक तय नहीं हुए, उसका क्या? अरे मामा, हमने तो जूरी के लिए पता किसको बुलाया था? अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को। हाँ, लेकिन भाई लोग के फंक्शन में आने से सबकी टरकती है, इसलिए अपन ने जूरी का सिस्टम ही निकाल दिया। सिस्टम निकाल दिया? तो फिर फाइनल अवार्ड कैसे होगा? ऑक्शन से। ऑक्शन? हाँ, हमने सब नॉमिनीज को बोल दिया कि कल ठीक 4 बजे अनफेयर पाइनएप्पल अवार्ड्स का ऑक्शन होगा। जिसकी बोली ज्यादा लगेगी वो अवार्ड ले जाएगा। क्या बात कर रही है? लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? अरे उनका बाप भी करेगा, क्योंकि अवार्ड का कोई सच्चा हकदार नॉमिनेट ही नहीं हुआ। सबके सब खरीदारी है। जिसकी जेब में माल होगा वो अवार्ड लेकर जाएगा, बाकी के सब तालियां बजाते रह जाएंगे। भगवान करे कल का दिन ही ना आए। हाय फोक्स, आई एम नूनू फ्रॉम इडियट बॉक्स। मैं यहाँ अनफेयर पाइनएप्पल अवार्ड्स के फंक्शन पर बोल रही हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा गर्म है जैसा कि गल्फ वॉर के समय था। यहाँ पर जिन लोगों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है उससे 50 गुना लोग बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसा इस अवार्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा, जबकि जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिला उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी। Yes. Hi young man. Hello. What's your good name? KK. Oh, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएंगे? Sure. Hello, I'm KK. जिंदगी में पहली बार कॉमेडी सीरियल बनाने की कोशिश की थी, मगर ट्रेजेडी बन गई। ये कौन है? ये हमारी प्रोड्यूसर साहिबा है, यूनिटी कपूर।
छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करके इन्होंने एक सीरियल बनाया, मगर ये अवार्ड वालों ने उन्हें अंदर ही आने नहीं दिया। तब से जरा पागल हो गई है। यूनिटी कपूर, यहाँ पर ये दो अलग अलग तंबू क्यों लगे हुए हैं? क्या हड़ताल वालों के बीच भी फूट पड़ गई है? नहीं, ये आम प्रोड्यूसर्स का तंबू है। और ये यहाँ पर ये धर्म अधिकारी बंधुओं का तंबू है। मगर ये लोग अलग तंबू का बंबू गाड़कर क्यों बैठे हैं? वो क्या है, इनके ग्रुप का क्राउड बहुत बड़ा है ना। वैसा तो उनके सीरियल बनाने का कारखाना है, पर अभी तक एक भी अवार्ड का टुकड़ा नहीं मिला। હું તમને કહું છું, આ છે ને આ બધી એ લોકોની ચાલ છે. અરે દીકરા, હું તને ના પાડતો હોતો ને આપણે અવાર્ડ में માથાકોટમાં નથી પડવાનો. પણ એમ કેમ ચાલે પપ્પા? एक्सक्यूज मी, आपको इस अवार्ड के बारे में जनता से कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल कहना है। कहना है, जी, कहिए। हम है पॉलिथीन मियाँ, हमने तीन मल्टी स्टार सीरियल बनाई, हमने छोटे छोटे आर्टिस्ट को भी अमीर बना दिया। और इन अवार्ड वालों ने हमें ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। हाँ। क्या हमको गुस्सा नहीं आएगा? क्या हमारे साथ इंसाफ हो गया? तो પછી देखिए इनके साथ क्या क्या हुआ, इट्स वेरी बैड। हाँ, तो भाइयों बहनों, इसी तरह ताला सीरियल वालों ने सबसे लंबी सीरियल बनाई, पर उन्हें अवार्ड की चाबी नहीं मिली। गले की अपनी दाल वालों की दाल नहीं गली, और प्राइमस वाले बुझे हुए हैं। लगाम संभाल के वालों की तो लगाम हाथ से छूट चुकी है, और तो और चांद का कांटा वाले सूखकर कांटा हो गए हैं। चमत्कार, चमत्कार! ये मैं क्या देख रही हूँ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वर्ग से धरती पर पधारे हैं। पर प्रभु, आप यहाँ कैसे? समझ गई, अवार्ड लेने आए हैं ना? किस जगत में हो बालिके, ये कलयुग है, घोर कलयुग। इन असुरों ने हमें इस अवार्ड के योग्य नहीं गिना है, इसलिए हम भूख हड़ताल में शामिल होने आए। तो देख लिया आपने भाइयों और बहनों, जिस अवार्ड ने भगवान तक से भूख हड़ताल करवा ली हो, वो किसे मिलता है? चलिए अंदर चलकर देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अब बारी है इस साल के बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड की। भले ही आपको फ्रेम क्या है ये पता ना हो, राइट ऑफ कैमरा लेफ्ट ऑफ कैमरा जानने की जरूरत नहीं, भले ही आप सेट पर माइक पर गालियां देते हो, भले ही आपने प्रोड्यूसर का दिवाला निकाल लिया हो, लेकिन अगर आपकी जेब गर्म है तो ये अवार्ड आपको ही मिलेगा। तालियां! अल्लाह सलामत रखे आपकी बेटियों को। क्या बिजनेस ढूंढा है? वाह बिजनेस है। अरे मैं तो सोचता हूँ कि अपनी पाइनएप्पल की दुकान का धंधा बंद कर लूं। बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी संगत में रहे तो दुकान बिक ही जाएगी। मैं बोलता हूँ ना बिना। हाँ बोलिए भाई साहब, जी खोल कर बोली लगाइए। 5001। ओए भाई, कल हमें भिंडी खरीदने आया है क्या? 5001 में तो इसकी फोटो भी नहीं मिलेगी। 21,001। 21,000, वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बोलो बोलो, 21,000। 51,000। 51,000, वाह मस्तराम जी वाह। है कोई और? नहीं। 51,001, 51,002, 51,003। तो इस साल का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जा रहा है उल्लू का पट्टा सीरियल के डायरेक्टर मस्तराम जी को। तालियां! मस्तराम जी को लगातार तीसरे साल का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। कैसे मिला है ये तो आपने देख ही लिया। अब बारी है इस शाम के सबसे हसीन लम्हे की, अनफेयर पाइनएप्पल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की। लेकिन हसीनाओं, इसकी नीलामी होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जिसे भी ये अवार्ड मिलेगा उसे AMCL अपनी फिल्म में लॉन्च करेगा। तुम फिल्म बना रहे हो? मुझे तुम्हारे सामने ही पता चला। मीनाक्षी, ये क्या है? ऐसे ही फेंक रही है डैडी, माल बटोरने के चक्कर में। और कोई पूछेगा तो? कोई नहीं पूछता डैडी, कोई नहीं पूछता डैडी। आज तक किसी ने ओपी रलन से पूछा क्या कि तेरे अशोक सम्राट का क्या हुआ? है ना मीनाक्षी, है ना? तो हसीनाओं, दिल थाम कर बैठ जाओ और इस अवार्ड को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, पहली बोली कौन लगाएगा? 1 लाख, 1,11,000, 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ये हुई ना बात? बैठ जा, कल तक तो तेरे खाने के वादे थे, अवार्ड के लिए 3 लाख कहाँ से लाएगी? तुमसे मतलब
मैं 3 क्या 33 लाख भी ला सकती हूँ। हाँ हाँ लाएगी ही ना, आजकल सक्सेना की बाहों में जो झूलना शुरू किया है। बक रही हो? बकती नहीं है, हकीकत है मैडम। आजकल आपके पति इनकी जुल्फों में कैद हैं। बहनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जुल्फों और जंजीरों की बातें बाद में करना, पहले गोली लगाओ। चलो। अरे बोली क्या? पहले मैं बंद करूंगी एक ही गोली। क्या ये सच है? Of course not. क्या ये सब बातें हम घर जाके नहीं कर सकते? पहले मुझे सफाई चाहिए। सफाई क्या, सीधी सी बात है। 3 महीने पहले इसके खाने के वादे थे, आपका सीरियल करने के बाद फ्लैट गाड़ी दोनों आ गए। क्या सीन है? चले? वरना ये अवार्ड के भूखे लोग किसी का भी खून कर सकते। चल चल जल्दी। एक्सक्यूज मी आनंद बाबू, क्या मुझे बताएंगे इस अंजाम के बारे में? ये प्लीज। मैं तो कहना चाहूंगा कि अच्छे कलाकारों को किसी भी अवार्ड का मोह नहीं रखना चाहिए। उनके लिए तो दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा अवार्ड है। Yes, we don't want awards. We just want your love. And that's our biggest reward. Thank you very